सनातन धर्म कहता है कि इंसान एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है। हम जो बोलते हैं वो सिर्फ एक आउटपुट है, लेकिन ये आउटपुट आने से पहले 3 स्टेज से होकर गुजरता है। आइए समझते हैं एक और खतरनाक और रहस्यमयी सनातन ज्ञान। तो हम बात कर रहे हैं वाक के बारे में, अर्थात बोलना, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है परा, यानी कि परम चेतना। ये नाभि के केंद्र से जुड़ी हुई होती है और यहाँ कोई शब्द नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, केवल इच्छा या वाइब्रेशन होती है। जब आप कुछ बोलने की इच्छा करते हैं लेकिन अभी तक आपको नहीं पता कि क्या बोलना है, ये जो शुद्ध और चैतन्य प्रेरणा है यही परा है। दूसरा है पश्यंती। यह हृदय चक्र से जुड़ी हुई होती है। पश्यंती का अर्थ होता है देखना। यहाँ विचार फ्लैश की तरह आता है, जहाँ भाषा नहीं होती बल्कि मीनिंग होता है। जैसे आप एक सुंदर पेंटिंग देखते हैं तो सिर्फ एक पल में आपको उस पूरी पेंटिंग के बारे में अनुभव हो जाता है। फिर बाद में उसे आप अपने शब्दों में तोड़ते हैं कि ये लाल है, ये पीला है, ये सुंदर है, लेकिन पहले वो आपको एक साथ अनुभव हो जाता है। यही पश्यंती है, जहाँ ज्ञान एक साथ नॉन लीनियर फॉर्म में मौजूद रहता है। तीसरा है मध्यमा। ये कंठ और हृदय के बीच की अवस्था है। यहाँ पर हमारे विचार भाषा का रूप तो ले लेते हैं, लेकिन अभी तक हमारे होठों पर नहीं आए होते हैं। जैसे जब आप मन में कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, तो मन में ही आप किसी भाषा का प्रयोग करके वो योजना बनाते हैं, लेकिन अभी तक वो भाषा बाहर नहीं आ रही होती है। यही मध्यमा है, यही वो अवस्था है जिसमें दुनिया के 99% लोग फंसे हुए हैं। चौथी है वैखरी, जो कंठ और मुख के माध्यम से बाहर आती है। ये एक स्थूल ध्वनि है जिसे दूसरे कान सुन सकते हैं। जैसे जो शब्द आप अभी पढ़ रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं वो वैखरी है। वैखरी वाक का सबसे कमजोर रूप होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा बिखर जाती है। परा में जो शक्ति थी वो वैखरी तक आते आते कम हो जाती है और इन चारों प्रक्रिया को मिलाकर बनता है वाक, अर्थात बोलना।